वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन का एक प्रमुख अंग है जो आत्मा, आत्मा और ब्रह्म ब्रह्मांड के संबंध में गहरी विचारधारा प्रस्तुत करता है। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत या वेदों का अंतिम ज्ञान, और यह अद्वैत वेदांत, विष्णु वेदांत और शंकर वेदांत जैसे विभिन्न विचारधाराओं में विभाजित होता है। इस लेख में हम वेदांत में आत्मा की परिभाषा और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझेंगे। एक, वेदांत में आत्मा क्या है? वेदांत के अनुसार आत्मा, आत्मा, वह शाश्वत, अविनाशी और निराकार तत्व है जो हमारे शरीर, मन और बुद्धि से परे है। यह आत्मा न तो उत्पन्न होती है, न ही इसका अंत होता है। यह ब्रह्म के समान शुद्ध चेतना है। आत्मा का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म से मिलन करना है, क्योंकि ब्रह्म ही असल में वास्तविकता है और आत्मा उसी का अंश है। वेदांत दर्शन में आत्मा को ब्रह्म के साथ एकता के रूप में देखा जाता है। 2, आत्मा और शरीर का संबंध। वेदांत में आत्मा और शरीर के संबंध को गहरे तरीके से समझाया गया है। शरीर और मन केवल आत्मा के अस्तित्व का पोषण करते हैं, लेकिन आत्मा इनसे स्वतंत्र है। शरीर एक अस्थायी वस्तु है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरता है, जबकि आत्मा शाश्वत है। शंकराचार्य ने इसे नान्य शास्त्राणि अर्थात शरीर और मन का अस्तित्व केवल आत्मा के माध्यम से ही है के सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया। 3, आत्मा का स्वरूप और उसका वास्तविक उद्देश्य। वेदांत में आत्मा के स्वरूप को निराकार, निर्विकार और परमात्मा से एक बताया जाता है। आत्मा की वास्तविकता को जानने के लिए साधक को अपनी अहंकार, माया और संसार के भ्रम से पार पाना पड़ता है। जब साधक आत्मा के असली रूप को पहचानता है तो उसे ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस आत्मज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतुलन और वास्तविकता की समझ प्राप्त करता है। 4, आत्मा की शुद्धता और ब्रह्म के साथ एकता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा और ब्रह्म का अंतर केवल अज्ञान या माया द्वारा उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को समझता है तो उसे यह एहसास होता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। शंकराचार्य ने इसे आत्मा ब्रह्मा, आत्मा ही ब्रह्म है के सिद्धांत में स्पष्ट किया। 5, वेदांत में आत्मा की साधना। वेदांत में आत्मा की साधना का महत्व अत्यधिक है। साधक को नियमित ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी आत्मा की शुद्धता प्राप्त करनी होती है। यह साधना व्यक्ति को ब्रह्म के साथ एकता की ओर अग्रसर करती है। इसके माध्यम से वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम होता है और आत्मा की वास्तविकता को पहचानता है। 6, निष्कर्ष। वेदांत में आत्मा की व्याख्या एक गहरी और जटिल विषय है जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करती है। आत्मा के अस्तित्व की शाश्वतता और ब्रह्म के साथ उसकी एकता की समझ से व्यक्ति जीवन में शांति, संतुलन और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करता है। वेदांत दर्शन हमें यह सिखाता है कि आत्मा और ब्रह्म का संबंध ही हमारी सच्ची पहचान है और इसे जानने से ही जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है। FAQs, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1, वेदांत के अनुसार आत्मा किस प्रकार की होती है? वेदांत में आत्मा शाश्वत, अविनाशी और निराकार होती है। ये ब्रह्म के अंश के रूप में होती है। 2, वेदांत में आत्मा और शरीर के बीच क्या संबंध है? वेदांत के अनुसार शरीर और आत्मा का संबंध अस्थायी है। आत्मा शाश्वत है जबकि शरीर एक अस्थायी वस्तु है। 3, आत्मा का उद्देश्य क्या है? आत्मा का उद्देश्य ब्रह्म से मिलन करना है। यह मिलन केवल आत्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। 4, वेदांत में आत्मा की साधना कैसे की जाती है? आत्मा की साधना ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार वेदांत में आत्मा की व्याख्या जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। इसका अध्ययन न केवल हमारे अस्तित्व की प्रकृति को समझने में मदद करता है, बल्कि ये हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है।